जिला पुलवामा के कमराजीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का सरकर्दा कमांडर हलाक हो गया। फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इस इनकाउंटर में एक फौजी जवान भी शहीद हुआ, एक और फौजी जवान जख्मी भी हुआ है। बीती रात कमराजीपुरा इलाके में फौज की जानिब से मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मेवा बागात में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की थी। काफी देर तक जारी रहे गोलियों के तबादले में 2 फौजी जवान जख्मी हुए थे। इनको अगरचे इलाज के लिए फौजी अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया, ताहम जख्मियों में से 53 आरआर से मुंसलिक एक जवान जख्मों की ताब ना लाकर शहादत पा गया। फोर्सेज ने आज सुबह से मेवा बागात में तलाशी कार्रवाई के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की लाश बरामद की। हलाकशुदा मिलिटेंट की शिनाख्त लेलाहारा काकापुरा पुलवामा के आज़ाद लोन के तौर पर हुई है। आज़ाद कई तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस था और वो काफ़ी मतलूब था। इसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। आज़ाद की हलाकत को फोर्सेज ने बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। पुलिस के मुताबिक आज़ाद परचू पुलवामा में पुलिस हेड कांस्टेबल अनूप सिंह की हलाकत में मुलविस था। हाईगाम सोपुर में आज दोपहर हुए मिलिटेंट हमले में एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। श्रीनगर बारामूला फौजी कौमी शाहराह पर हाईगाम के करीब यह हमला पेश आया। इस हमले में फौज के 17 गढ़वाल का एक जवान जख्मी हुआ। जख्मी जवान की शिनाख्त रोशन सिंह के तौर पर की गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रोशन सिंह की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। मिलिटेंट हमले के फौरी बाद फौजी, पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और वहां मौजूद सेब के बागात में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। बांडीपुरा में पुलिस ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फंड इकट्ठा करने वाला एक मॉड्यूल को बेनकाब किया। इस कार्रवाई के दौरान कुपवाड़ा, बांडीपुरा और सोपोर से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात फराहम करते हुए एसएसपी बांडीपुरा राहुल मलिक का कहना था कि ये लोग पाकिस्तान गए लोगों की जायदाद फरोख्त करके दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फंड इकट्ठा करते थे। एसएसपी के मुताबिक ये ग्रुप शुमाली कश्मीर में सरगर्म था। ये 3 बंदे जो हैं डिफरेंट इलाकों के हैं। एक कुपवाड़ा का है, एक सोपोर का है, एक डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का है। ये तीनों यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग मॉड्यूल जो है चला रहे थे, टेरर एक्टिविटीज़ को फंड करते थे और इनका एक स्पेसिफिक मोडस ऑपरेंडी था जिसके तहत ये काम करते थे। ये यहाँ पे जो इनके भाई पाकिस्तान में हैं उनकी यहाँ ज़मीन बेच के जो है वो पैसा यहाँ पे टेरर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया करते थे। उसमें इन तीनों से अभी तक हमने जो है 14 लाख का अकाउंट फोर किया है, जिसमें से 5 लाख की रिकवरी हुई है। बाकी पैसे इन्होंने अब तक ऐसी दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के काम में अंजाम लाए हैं, तो उनका अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के एक सरगर्म मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। मिलिटेंटों के हमले के मंसूबे पर बावसूख ज़राए से मिली इतला और ज़मीनी सतह पर जांच के बाद एसओजी हंदवाड़ा, एसओजी बांडीपुरा, राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ के मुश्तरका टीम ने हाजन बांडीपुरा में लश्कर के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मिलिटेंट की शिनाख्त शाहीपुरा हंदवाड़ा के आकिब अहमद राथर के तौर पर हुई है। मिलिटेंट के कब्जे से असलाह व गोला बारूद और तखरीबी मवाद बरामद किया गया है। पुलिस स्टेशन करालागुंड में एक एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने यकीन दिलाया कि तमाम मुंतखब पंचों और सरपंचों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम कराई जाएगी। एलजी ने इसके आईसीसी श्रीनगर में पंचायती नुमाइंदों से खिताब के दौरान ये बात कही। एलजी ने पंचायती निज़ाम को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया और ज़मीनी सतह पर काम करने वालों की सराहना की। इस प्रोग्राम में पंचों, सरपंचों, कोविड वॉरियर्स को अवार्ड्स दिए गए। यूटी में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान हुई तरक्की पर एक किताब का इजरा भी किया गया और शॉर्ट फिल्म की नुमाइश भी की गई। एलजी के मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंशियल कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स, म्यूनसिपल सदूर और दीगर आला ओहदेदारान इसमें शरीक थे। हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आपकी कोई कठिनाई हो, वाजिब कठिनाई हो, निश्चित रूप से हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जहां दिक्कतें आएंगी उन दिक्कतों को दूर करने की हम सब लोग मिलकर के कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे अंग हैं। पूरा देश जम्मू कश्मीर की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। मेरी गुजारिश है आपसे, आइए हम सब मिलकर के जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर। हमारी पूजा पद्धति, इबादत की पद्धति अलग हो सकती है। कोई मंदिर जाता होगा, कोई मस्जिद जाता होगा,
लेकिन निजी तौर पर मैं मानता हूं कि गरीब आदमी का अगर आंसू हमने पूछा तो किसी मंदिर मस्जिद जाने से बड़ा काम हम करने वाले हैं और सबसे पवित्र और पुण्य काम हम करने वाले हैं। इस काम को हम प्राथमिकता के आधार पर करना चाहते हैं। लोगों ने सुरक्षा का जिक्र किया है। 20 साथी हमारे दिवंगत हुए हैं, मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। हमारी और पूरे शासन की संवेदना उनके परिवार के साथ है। जो संभव व्यवस्थाएं थी वो की गई हैं, उसकी समीक्षा की गई है और जो बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जा सकते हैं हम आपको भरोसा देना चाहते हैं, वो इंतजाम करने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन हमें भी सावधानी बरतने की जरूरत है और उन सावधानियों का जिक्र सार्वजनिक रूप से मैं नहीं करूंगा। हमारे आप तक वो उन सावधानियों का जिक्र किसी न किसी रूप में जरूर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अमन चैन आवे, खुशहाली आवे, यहाँ के लोग देश में एक विशेष प्रकार का स्थान पा सकें, इस दृष्टि से अनेक योजनाएं बनी हैं। आगे उनको क्रियान्वित करने की हम सब कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मुस्बत केसेस और वायरस मुतासरा मरीजों की अमवात में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। यूटी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 8 मरीजों की मौत हो गई है। तमाम अमवात वादी कश्मीर से ही हुई हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस से 498 अफराद फौत हो चुके हैं। उधर यूटी में आज मजीद 482 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इनमें कश्मीर से 376 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। जम्मू खित्ते से आज मजीद 106 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 26,413 अफराद कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। यूटी में फिलहाल 7,392 एक्टिव केसेज हैं। आज मजीद 544 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। अब तक यूटी में मजमूई तौर पर 18,523 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इंजीनियर्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम के तहत काम करने वाले इंजीनियरों ने इस स्कीम को ख़त्म करने से मुतालिक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि इस स्कीम के बर्खास्त होने से कई इंजीनियर बेरोजगार हो जाएंगे। इन्होंने एलजी से मुदाखलत करने और उनके मसले को हल करने की अपील की है। हमारे ऊपर कल एक बॉम्बशेल गवर्नमेंट ने डाला। अचानक से जीएडी ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें इस स्कीम को उन्होंने आउटराइटली अबॉलिश किया, जो न हमारी नॉलेज में है, जो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ना उनकी नॉलेज में है। अब किसने ये करवाया वी डोंट अंडरस्टैंड, किस लिए किया उन्होंने। हम ये चाहते हैं हमें गवर्नमेंट एटलीस्ट ये बताए क्यों उन्होंने इसको अबॉलिश किया। अगर ये 20,000 लड़के जिनके इस वक्त रोजी रोटी, जिनकी फैमिली इस पर डिपेंडेंट है, अचानक से इन्होंने इस स्कीम को बंद किया, अब ये बेचारे क्या करेंगे। प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। पंजाब के कुछ यूनिवर्सिटियों के जरिए तलबा से हॉस्टल फीस जमा करने की हिदायत के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया। तलबा ने कोरोना वबा के बावजूद सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में इम्तहानात मुनक़िद करने की भी मुखालफत की। पंजाब बेस्ड कॉलेज जो है वो हमसे ट्यूशन फीस मांग रहे हैं अगले सेमेस्टर के लिए, जो भी पॉसिबल नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है इस वक्त। एक बच्चे ने मुझे एक मैसेज भेजा और पेरेंट ने भी, उनके फैमिली में डेथ हो गया ड्यू टू कोविड और वो सारी फैमिली आइसोलेशन में है। और स्टूडेंट्स की डिमांड, वो कॉलेज अथॉरिटी की डिमांड क्या है, वो फीस मांग रहे हैं उनसे, तब तक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करेंगे जब तक फीस नहीं देंगे। ही इज़ इन आइसोलेशन, वो कैसे पे कर सकता है। दूसरी बात, वो वहाँ पे हॉस्टल के लिए वो बोल रहे हैं वैकेट करो। अगर आप फीस पे नहीं कर सकते हो आप हॉस्टल वैकेट करो। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। हम तो करंटली इस वक्त घर पे, अब वहाँ जाना कैसे हो जाएगा, ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। तीसरी इशू है हमारे यहाँ JNK में, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इन्होंने एक एग्जामिनेशन के लिए बोला है, बैक रीअपेयर्स के लिए, वो भी पेन एंड पेपर बेस्ड। वो गांधरबल कैसे जाएंगे। सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगी। हम पहले JNK एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं, पहले हमें पंजाब का सॉल्व मैटर कीजिए, क्योंकि वहाँ लास्ट डेट 15 अगस्त रखा है इन्होंने। बारामूला पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कीमती सामान और नकदी बरामद की है। DYSP गुलजार रशीद ने बताया कि ये तीनों चोर काफ़ी अरसे से चोरी की वारदातों में सरगर्म थे। पुलिस के मुताबिक कुछ माह कबल दलीना बारामूला में एक कंप्यूटर सेंटर में चोरी की वारदात पेश आई थी। पुलिस ने आज वो सारा सामान इनके कब्जे से बरामद किया। DSP ने कहा कि कल दोपहर को इन चोरों ने एक दुकान को लूटा था और वहां से भी 80,000 नकदी रकम लूट ली थी। पुलिस ने एक और वाक़े में एक गाड़ी से शराब की काफ़ी बोतलें जब्त की। इसमें मुलविस एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके खिलाफ बारामूला पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
तो दोनों केसों को हमने बड़ी अच्छे तरीके से लिया और स्विफ्ट एक्शन ली। तो इसमें हमने 2 कल्प्रिट्स जो है उनको अरेस्ट किया। 2 कंप्यूटर्स, 4 लैपटॉप्स हमने मौसूल हुए, जिनका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू है 2,40,000। दूसरे केस में भी हमने और एक को गिरफ्तार किया है और उससे हमने जो अमाउंट वहाँ पर चोरी हुआ था 80,000 वो भी हमने रिकवर। सांबा पुलिस ने पंजाब के एक मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात जब्त की। मंशियात की मुंतकली की इतला पर बरी बरहमना पुलिस स्टेशन की टीम ने नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की। इस दौरान एक गाड़ी से मंशियात से भरी 20 बैग बरामद किए गए। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी वादी कश्मीर से पंजाब की जानिब जा रही थी। जिला पुलवामा में भंग जैसे मंशियात की काश्त को तबाह करने के लिए अब रजाकार सामने आ रहे हैं। चंदगांव इलाके में रजाकारों ने भंग को तबाह करने का प्रोग्राम शुरू किया। पहले अगरचे कटर मशीन के जरिए भंग को तबाह किया जाता था, ताहम उससे काफ़ी मेहनत लगती थी। अब भंग पर अद्वियात छिड़कने का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। इससे 1 रोज़ के अंदर ही भंग पूरी तरह से सूख जाती है। रजाकारों का कहना है कि भंग को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए अद्वियात का छिड़काव अच्छा मुतबादिल है। कर सकता है वो भी अपना रोल प्ले करेगा और जो हुकाम है हुकाम भी हमारी भरपूर मदद करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं अड़चने आती है, रुकावटें पेश आती। श्रीनगर के पुराने शहर के साजगिरीपुरा में एक रिहायशी मकान में आग लग गई और आग की जद में पड़ोस के 2 मकान भी आ गए। फायर ब्रिगेड अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग लगने की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन